Good evening, everyone. A warm welcome to the today's webinar. I hope you all are fine. So जैसे आप सबको पता है, हमने किसी ना किसी टॉपिक के ऊपर हर वीक वेबिनार करते रहते हैं। जो आज की इस टॉपिक है बिजी बारकोड कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम सेटअप टू बिलिंग. So on behalf of Team Busy, I extend a warm welcome to each one of you today's insightful webinar. So that is the topic is busy barcode configuration from setup to billing. The fast-paced inventory and retail environment, and this is required to us whether you are a manufacturer or you are a retailer. So anyhow, the barcode is necessary for nowadays. So in this session, we will explore how the busy software feature called barcode feature will help us to manage our inventories and track our inventories properly, and what all are the features are available. Taking some example of real life examples, and we will explore it. Please stay with us till the end of the webinar. If you have any questions, so feel free to use the chat box, Q&A chat box, and share your questions. So I'll be address your questions after this session. We have a query session that I can address your questions. So thanks a lot for joining here. We will start. तो द फर्स्ट थिंग हियर इज द की बेनिफिट्स. देखिए, एक्चुअली बारकोड फीचर आपको फास्ट एंड एक्यूरेट बिलिंग कराने के लिए हेल्प करता है, जो कि आपने भी जैसे सुपरमार्केट्स, डीमार्ट्स, इस तरीके से बड़े बड़े रिटेल आउटलेट पे हम लोग अगर जाते हैं तो वहाँ पे बारकोड से ही काम हो पाएगा. सो मैनुअल बिलिंग से काफ़ी मुश्किल है, जो कि कस्टमर्स का क्राउड रहती है, भीड़ रहती है, तो वहाँ पर हम लोग मैनुअल के जो बिलिंग प्रोसेस को रन नहीं कर सकता है. तो इस वजह से बारकोड बिलिंग आपको यूज करना पड़ेगा. सो नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे क्विक प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन आप लोग कर सकते हैं. जैसे रिटेल इंडस्ट्री के अंदर आइटम्स आपका होता है, उसका बारकोड स्कैन करने से आइटम का रेट, आइटम का इंफॉर्मेशन पता चलता है. फिर आपको ह्यूमन एरर्स अवॉइड कर सकता है, मैनुअल एरर अवॉइड कर सकता है. गलती से हम लोगों ने मैनुअल एंट्री करने के वक्त रेट को गलत डाल दिया तो हो सकता है आपकी प्रॉब्लम, मतलब बिलिंग पे प्रॉब्लम हो जाता है. इसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं. और साथ ही साथ टाइम सेविंग हो जाएगा बारकोड के थ्रू, क्योंकि हम इतनी सारे एसक्यूज हमारे पास होता है तो हम लोग याद नहीं कर सकते कि इसका प्राइस क्या है, और उसको हम देख भी नहीं सकते हैं कि हर एक आइटम को देख के बिल नहीं कर सकते हैं. तो इस वजह से सॉफ्टवेयर के अंदर, एप्लीकेशन के अंदर हम लोग उसको बारकोड वैल्यू को सेव करके रखेंगे ताकि वो फटाफट स्कैन हो जाता है. इससे आपका टाइम बचेगा. और स्टॉक ट्रैकिंग भी प्रॉपरली हम लोग हैंडल कर सकते हैं, सीमलेस स्टॉक ट्रैकिंग. सो दीज ऑल आर द की बेनिफिट्स ऑफ बारकोड स्कैनिंग एंड बारकोड जनरेशन. सो अब हम लोग कुछ रियल सिनेरियोज को यहाँ पे देखते हैं, क्या क्या बारकोड से हो जाएगा, क्या क्या सेटिंग्स बिजी में अवेलेबल है. सबसे पहले चैलेंजेस ये हो सकता है कि जैसे आपको ये होगा कि आपको अलग अलग डिजाइन्स होता है, बारकोड लेबल होता है, उसके अकॉर्डिंग सेट करना पड़ता है. कुछ इंडस्ट्री के अंदर जो बारकोड लेबल होता है, मतलब छोटा सा लेबल होता है, वहाँ पे 3 लेबल होता है एक रो के अंदर. कुछ इंडस्ट्री में जो 4 लेबल्स यूज करता है, कुछ इंडस्ट्री में 1 लेबल यूज करता है. तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग डिजाइन कर सकते हैं. ये जो फ्री डिफाइंड पेपर है, यहाँ पर आप राइट साइड में देख रहे हैं इमेज, ये जो कस्टम पेपर है. कस्टम पेपर मतलब मार्केट में काफी सारे लेबल साइजेस आज के दिन अवेलेबल है, तो उसको हम कैसे चाहे वैसे सेट कर सकते हैं बिजी के अंदर से. सो सॉल्यूशन है इसमें बिजी में, जो जैसे फ्री डिफाइंड एंड कस्टम करके 2 टाइप ऑफ लेबल डिजाइनिंग हम लोग कर सकता है. और लेबल डिजाइनिंग मोस्टली यूज होता है सबसे पहले जो मैन्युफैक्चरर के लिए, दूसरा जो रिटेलर के लिए काफी यूज होता है. तो ये सेगमेंट्स में बारकोड डिजाइनिंग का, मतलब बारकोड प्रिंटिंग का जरूरत पड़ता है. तो ये 2 तरीका है बिजी में बारकोड, जैसे प्री डिफाइंड एंड कस्टम पेपर साइज सेटिंग. तो इन दोनों में से हम लोग प्रिंट कर सकते हैं. सो अगला चैलेंज और कैन वी हैव प्री डिफाइंड बारकोड लेबल साइजेस इन बिजी. यस, मैंने पहले ही बताया, बिजी के अंदर फ्री डिफाइंड का साइज का पेपर साइज होता है, उसमें A4 हम लोग यूज करते हैं, A4 साइज का शीट होता है. सो कैसे हम लोग जैसे प्रिंट करते हैं A4 साइज, वैसे उसी साइज में A4 का बारकोड लेबल भी आज के दिन मार्केट में अवेलेबल है, जो आप वहाँ पे बाहर से मार्केट से उसको परचेस कर सकते हैं. फिर उसमें बारकोड स्टिकर को प्रिंट करा सकता है. A4 साइज के पेपर के अंदर जैसे 1 रो के अंदर 4 लेबल्स होगा, 5 लेबल्स होगा, और इसमें 64 लेबल का भी होता है, मतलब पूरा काउंट 64 लेबल का होता है. इसी के अकॉर्डिंग हम बिजी के अंदर इसको सेट कर सकते हैं. तो ये सेटिंग्स हमारे लिए यहाँ पर मिलता है एड ऑन के अंदर, आइटम बारकोड प्रिंटिंग, कॉन्फ़िगर बारकोड लेबल. सो यहाँ पर मैं न्यू करके एक बारकोड लेबल डिजाइन करूंगा, बारकोड लेबल न्यू करके, तब जाके कॉन्फ़िगर में हम लोग जाएंगे, कॉन्फ़िगर फॉर्मेट. सो कॉन्फ़िगर फॉर्मेट के अंदर यहाँ पर जैसे आपको बिजी डेटा करके मिलता है, एक्सेल शीट करके मिलता है,
सो अगर हम बिजी सॉफ्टवेयर का डेटा प्रिंट करना है बारकोड लेबल तो बिजी डेटा लेना है। अगर हमने आइटम का बारकोड नंबर एक्सेल में सेव्ड है तो एक्सेल से प्रिंट कराना ही है तो एक्सेल लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो बारकोड का शीट है ना, कस्टम करके है। कस्टम का मतलब होता है हमारी वो जो बारकोड लेबल है ना, कंटिन्यूस पेपर होता है। कंटिन्यूस पेपर जैसे रोल पेपर के जैसे आता है ना थर्मल, तो कंटिन्यूस रोल पेपर होगा। यहाँ पर बतानी है कितनी नंबर ऑफ लेबल होगा एक रो के अंदर। 3 लेबल होता है और 2 होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम डिफाइन कर सकते हैं। लेफ्ट मार्जिन लेफ्ट मार्जिन टॉप मार्जिन कितनी चाहिए वो जो डाल सकते हैं, यूजर डिफाइंड है। फिर ये सेटिंग्स हो गया कस्टम की बात। और यहाँ पे कस्टम के अंदर आपको नीचे देखिए ये जो इंपॉर्टेंट सेटिंग्स होता है, हाइट एंड विड्थ को डिफाइन करना है। जो हम लोग मेजर करना पड़ता है स्टिकर साइज, स्टिकर साइज को हाइट एंड विड्थ को मेजर करके यहाँ पर फीड करना पड़ता है। सो स्टिकर का हाइट कितना है, विड्थ कितना है। यदि आपको एमएम में लगाना है तो एमएम में लगा सकते हैं, इंचेस में लगाना हो तो बिजी के अंदर इंचेस में भी लगा सकते हैं। इंचेस और एमएम 2 स्केल अवेलेबल है, तो इन दोनों में से एक स्केल को हम लोग यूज कर सकता है। अगर हॉरिजॉन्टल गैप को अगर सेट करना है, दोनों स्टिकर के बीच में कुछ गैप देना चाहिए, तो हॉरिजॉन्टल गैप और वर्टिकल गैप, तो दोनों गैप हम लोग यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ये है एक्चुअली अलग अलग डिजाइन के लेबल के अकॉर्डिंग हम लोग डिजाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे प्री डिफाइंड का साइज मैंने बताया ना, प्री डिफाइंड का साइज पेपर होता है, वहां पे A4 का ही है। A4 का अलग अलग लेबल्स होता है, जैसे एक पेपर में 16 लेबल्स आता है। A4 ST मतलब शीट होता है, शीट 16 लेबल आता है। यहाँ पे 18 लेबल आता है, यहाँ पे 20 आता है, यहाँ पे 21 लेबल, यहाँ पे 24 लेबल आता है, 30 लेबल आता है, 32 लेबल आता है, 33, 36। मतलब ये एक्चुअली मार्केट के अंदर अवेलेबल रहने वाले पेपर का साइज है। तो इसमें इतनी इतनी लेबल का काउंट आपको मिलेगा, 36, 40, 56 करके। ठीक, तो ये किस पेपर आपने परचेस किया हो उस पेपर को सेट करना है और यहाँ पर कॉन्फ़िगर में जाके डिजाइन करना है। तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर जाके हम लोग डिजाइन करना पड़ता है। तो डिजाइनिंग तो काफ़ी सिंपल होती है। यहाँ पर आपको तो थोड़ा सा ड्रैग करके ऊपर लेके जा सकता है, और यहाँ पर इस फील्ड का नाम हम चेंज करके QR कोड बना सकता है, और हम लोग इमेज यहाँ पर लगा सकता है, इमेज लगा सकता है, और हम लोग बारकोड यहाँ पे फील्ड लेके बारकोड वैल्यू को प्रिंट करा सकता है। तो इस तरीके से सेटिंग्स हम लोग अंदर जाके इसमें कर सकता है। और इसमें फॉन्ट बड़ा करना है तो यहाँ पे फॉन्ट को बड़ा कर सकते हैं, जैसे 10 करके हम लोग करेंगे। फिर इसका फॉन्ट का नाम चेंज करके हम लोग रोबोटो करके रख लेते हैं, रोबोटो। और बोल्ड करना है तो बोल्ड कर सकता है, साइज को और बड़ा कर सकता है। और अगर इसको भी अगर बड़ा करना है तो यहाँ पे और बड़ा कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे जो डिजाइनिंग के अंदर कुछ कुछ कर सकते हैं। अगर इस फील्ड को हटाना तो हटा सकते हैं, इस फील्ड को हम लोग अगर फील्ड को चेंज करके दूसरा फील्ड लगाना है तो यहाँ से हम लोग लगा सकते हैं बैच नंबर करके, नहीं तो मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट कुछ भी हो तो हम लोग लगा सकता है। तो ये इस तरीके से डिजाइनिंग के अंदर आपको कलर वगैरह लगाना हो तो वो भी लगा सकते हैं, कलर लगा सकते हैं। ठीक है, ये चीज आपको कर सकते हैं बिजी के अंदर से। अब ये हमने देख लिया कि A4 साइज का शीट होता है, उसमें जैसे फ्री डिफाइंड करके हम लोग कहते हैं, ये कैसे हम लोग सेट कर सकता है। 1 by 1 पॉइंट को समझ के आगे बढ़ते जाएंगे। व्हाट आर द डिफरेंट बारकोड टाइप्स बिजी कैन जनरेट। तो यहाँ पर बिजी के अंदर आपको आइटम अलियास करके होता है, वो जो हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट कोड। इसके अगेंस्ट बारकोड नंबर, जैसे बारकोड के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं ट्रैकिंग के लिए। बारकोड नंबर जैसे हम लोग यूज करते हैं पैरामीटर के अंदर, पैरामीटर जैसे हम लोग एंटर करते हैं वहाँ पे बारकोड जनरेट होता है, वो वाली कोड नंबर भी हम लोग बारकोड के लिए यूज कर सकता है। बैच नंबर अगर हमको यूज करना है तो बैच नंबर का प्रोडक्ट है, तो बैच नंबर को यूज करके प्रोडक्ट को ट्रैकिंग कर सकते हैं। तो ये भी हमारी बारकोड के लिए यूज होता है। और अगर हम सीरियल नंबर का यूज करते हैं तो सीरियल नंबर का नंबर यूज करके प्रोडक्ट ट्रैकिंग कर सकते हैं बारकोड को, मतलब वो बारकोड के जैसे ही होता है। तो ये यहाँ पर दिया हुआ ये जो कंपोनेंट है ना, आइटम अलियास, BCN, बैच नंबर की, ये सब यूज करके हम लोग प्रोडक्ट को ट्रैकिंग कर सकते हैं। द मेन पर्पस ऑफ द बारकोड इज द ट्रैकिंग ऑफ द आइटम, राइट। सो अगर ये ट्रैकिंग हम इसके ऊपर, ये जो बेसिस पे हम लोग कर सकता है, BCN, बैच नंबर, सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग। अगर नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, जैसे कैन बिजी ऑटो जनरेट बारकोड नंबर फॉर आइटम्स। हाँ, बिजी ऑटो जनरेट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग पहले उसको एनेबल करते हैं, आपको फीचर एंड ऑप्शंस पे इन्वेंट्री के अंदर पैरामीटर डिटेल्स ऑप्शन के अंदर मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं
जनरेट बारकोड नंबर करके एक ऑप्शन है, यहाँ पर ऑटोमेटिक है, मैनुअल है, राइट। सो ये हम लोग ऑटोमेटिक करके पहले एनेबल करना है, फिर उसके बाद हम आइटम मास्टर क्रिएट करते हैं, तब जाके मेंटेन BCN करके एक ऑप्शन है, उसको यस करना है, जो मांगेंगे स्पोर्ट शू करके। ये स्पोर्ट शू करके आइटम है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेंटेन BCN यस है। अब यहाँ पर 3 शूज हमने बाय किया है, परचेज किया है। इसका साइज 10, ब्लैक कलर, ब्रांड है नाइक कंपनी का है, और 12 साइज का हमने बाय किया है, यहाँ पे नहीं तो 8 साइज का बाय किया है, वाइट कलर है। ये 2 पीस बाय किया। अभी देख सकते हैं लास्ट में आपको बारकोड नंबर जनरेट हो रहा है। अगर हम लोग कुछ बल्क में परचेस करके हमारे हिसाब से बारकोड स्टिकर लगाना है आइटम के ऊपर, तो ये सेटिंग्स आपको इजी के अंदर अवेलेबल है, ऑटो क्रिएशन ऑफ बारकोड। अगर ऑटो क्रिएशन नहीं चाहिए तो आपको कंपनी ने बना के आपको बारकोड बना के दे दिया है स्टॉक, तो फिर आपको मैनुअल मेथड यूज करना है। तो मैनुअल मेथड यूज करने के लिए तो नीचे दिए गए बटन को क्लिक करना है, सो एनेबल मैनुअल मोड करके। तो यहाँ पर पहले इसको हटाना चाहिए, फिर जाके एनेबल मैनुअल मोड पर क्लिक करना है। फिर पहले आपका बारकोड नंबर का कॉलम आ जाता है, यहाँ पर बारकोड नंबर हम डाल देते हैं। ये हमारी बारकोड नंबर है, जो स्कैन भी कर सकते हैं स्कैनर से, नहीं तो टाइप भी कर सकता है। उसके बाद हम यहाँ पे एंटर करते हैं 3 क्वांटिटी, फिर जाके सेव करेंगे। ये हमारी मैनुअल बारकोड यहाँ पे इस तरीके से सेव होता है। ऑटोमेटिक बारकोड है तो ये वाली कॉलम, बारकोड का कॉलम लास्ट में आ जाता है। हम इसको सेव करते हैं, फिर आपको यहाँ से बारकोड प्रिंट भी आ जाता है। मैनुअल बारकोड है तो प्रिंट लेना जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको कंपनी ने वो बारकोड लगा के ही भेजेगा। ऑटोमेटिक जनरेशन अगर करना है, सॉफ्टवेयर से आपको नंबरिंग जनरेट करना है, फिर जाके आपको स्टिकर को प्रिंट करना पड़ता है। तो पैरामीटर वाइज करके हमने लेना है, फिर जाके लेबल को प्रिंट कराना है। पर देख सकते हैं यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी आइटम अलियास अगर होता है, आइटम अलियास कुछ प्रोडक्ट के अंदर हम लोग सेव नहीं करते हैं। जो आप यहाँ पे नेक्स्ट लाइन होता है आइटम नाम के नीचे, तो ये आइटम अलियास हम लोग यूज नहीं करते हैं, मतलब वो ब्लैंक छोड़ देते हैं। कुछ सिनेरियो ऐसा होगा कि कस्टमर्स को BCN बैच नंबर, सीरियल नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा उनका दुकान पे, वो सीधा सीधा अलियास के अंदर उसका बारकोड वैल्यू डिफाइन करके बारकोड जनरेट करना चाहता है। ये अलियास नंबर है ना, ये हम लोग अगर ऑटो जनरेट करना है, ये भी बिजी के अंदर से हो पाएगा। तो इसके लिए एक सेटिंग्स यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, प्रिंट ऑटो जनरेट आइटम कोड और अलियास। यहाँ पर ग्रुप ऑफ आइटम के लिए और ऑल आइटम्स के लिए हम लोग अलियास नंबर को जनरेट कर सकते हैं। जो अलियास जनरेशन आपको प्रीफिक्स सफिक्स लगा के क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे TST करके हमने प्रीफिक्स लगा दिया, फिर स्टार्टिंग नंबर हमने बता दिया। नीचे का ऑप्शन आता है सो ओवरराइट एग्जिस्टिंग आइटम अलियास। ओवरराइट करना है तो ओवरराइट कर सकते हैं, नहीं करना है तो नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से करने से TST 1000 इस नंबर से आपको ऑटोमेटिकली सारे आइटम के अंदर अलियास का नंबर सेव हो जाता है। यूटिलिटी अगर हम रन करते हैं, हमारे वो जो मास्टर होता है अब के अंदर अलियास का नंबर स्टोर हो जाता है। फिर ये अलियास नंबर के अकॉर्डिंग हमने बारकोड जनरेट कर सकते हैं, जो हमने बारकोड यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। प्रिंट बारकोड फ्रॉम आइटम मास्टर, ये फीचर यूज करेंगे हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। हम कितनी लेबल को प्रिंट लेना है, अलियास के अकॉर्डिंग हम प्रिंट ले सकते हैं, आइटम के ऊपर लगा सकते हैं और उसको स्कैन करके सेल भी कर सकते हैं। तो ये चीज हो जाता है। और बारकोड सीरियल नंबर अगर हम लोग यूज करते हैं, तो बारकोड सीरियल नंबर तो बिजी के अंदर से आपको ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। जो हमारे पास ऑटो बैच क्रिएशन का ऑप्शन है, फॉर एग्जांपल आइसक्रीम करके एक आइटम हमने बनाया है, ये जो बैच का प्रोडक्ट है, तो इसमें ऑटोमेटिक नंबरिंग का सेटिंग होती है। तो ईयरली फ्रीक्वेंसी हम लोग रख सकते हैं। फिर यहाँ पे स्ट्रक्चर बना सकता है कि बारकोड का वो जो बैच नंबर होता है तो वो किस बेसिस पे क्रिएट होना है। यहाँ पर हम कंपोनेंट सेट कर सकते हैं, डे मंथ ईयर करके बेसिस पे बैच नंबर बनेगी। उस बैच नंबर हमारे बारकोड क्रिएशन के लिए यूज होता है। बैच नंबर को ही हमने बारकोड नंबर करके कंसीडर करके बारकोड जनरेट कर सकते हैं। फिर ये भी ऑटोमेटिकली बारकोड आपको बनेगी। वी रिसीव प्रोडक्ट्स विथ सप्लायर बारकोड्स एंड वी यूज दोज इन बिजी इंस्टेड ऑफ जनरेटिंग द न्यू ओन्स। यस, अगर हमको जो सामने वाला सप्लायर का बिल पे जैसे प्रोडक्ट के ऊपर बारकोड आई हुई है, तो मैंने आपको बताया एक जो ऑप्शन है अलियास नाम यूज कर सकते हैं। अलियास के अंदर बारकोड का नंबर सेव कर सकते हैं, फिर उसको स्कैन करके हम लोग बिल बना सकता है।
और उसको प्रिंट चाहिए तो प्रिंट भी लेके आइटम के ऊपर बारकोड हम लोग लगा सकते हैं। नहीं तो हम परचेज करते हैं तो परचेज के समय पे मैंने बताया था मैनुअल स्कैनिंग करके, मैनुअल बारकोड करके एक सेटिंग होता है ना, उसको ऑन करना पड़ता है यहाँ से। तो हम बारकोड नंबर करके यहाँ पे फीड करना पड़ता है का वो जो परचेज आया हुआ है आइटम उसके ऊपर बारकोड लेबल है, उसको स्कैन करके यहाँ पे सेव करिए ताकि वो आउटवर्ड के केस में स्कैन करके बिल बना सकता है। ये चीज़ आपको मैनुअल बारकोड यहाँ से ऑन करना पड़ता है। नीचे आपको बटन मिलती है मैनुअल मोड को ऑन करने के लिए। परचेज के अंदर इस तरीके से होगा। कैन आई मैनेज बारकोड्स फॉर द सेम प्रोडक्ट विथ डिफरेंट साइज एंड कलर्स इन माई टेक्सटाइल और फुटवेयर बिजनेस? कि अगर आपको पैरामीटर केस है तो पैरामीटर मतलब ब्रांड, साइज, कलर, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट होता है, तब उस केस में जो बारकोड स्टिकर को बना सकते हो बिजी से। जो आप यहाँ पे सैंपल डिज़ाइन देखिए, आइटम का नाम, बारकोड का नंबर, साइज, कलर, एमआरपी, उसका नीचे बारकोड का वो जो वैल्यू। फिर अगर फुटवेयर का शॉप है तो वहाँ पे स्पोर्ट्स शू, उसका बारकोड, उसका ब्रांड, साइज, कलर सब कुछ आपको प्रिंट करा सकते हैं। ये कराने के लिए फर्स्टली आपको क्या करना है, जैसे पैरामीटर फीचर को ऑन करना पड़ेगा। यहाँ से पैरामीटर को ऑन करके ऑटोमेटिक नंबरिंग को ऑन करना है, बारकोड नंबरिंग को, जनरेट बारकोड नंबर को भी ऑन करना है, फिर जाके ऑटो नंबरिंग को ऑन करना है। मैंने बताया था आपको मैनुअल अगर आप रखते हो तो सिर्फ आपको इनवर्ड के केस में वो जो बारकोड आता है उसको सेव कर सकता है और बारकोड स्कैन कर सकता है, लेकिन ऑटोमेटिक मतलब आप खुद बना सकते हो बारकोड। फिर आपको प्रीफिक्स लगाना हो तो यहाँ पे प्रीफिक्स लगा सकते हैं। कोड नंबर होता है ना, उसका पहले एक तो प्रीफिक्स आता है। कितनी कैरेक्टर का बारकोड नंबर चाहिए, 6 चाहिए, 7 चाहिए, 8 चाहिए तो लगा सकते हो। नंबर चाहिए तो नंबर, न्यूमेरिक अल्फा न्यूमेरिक चाहिए तो अल्फा न्यूमेरिक। तो इस तरीके से सेटिंग्स हम लोग यहाँ से करना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा नेक्स्ट स्टेप में हम जाके बारकोड का स्टिकर डिजाइन करना है, जो हम लोग यहाँ पे देखा था अभी पैरामीटर वाइज प्रिंट करके। तो देखिए यहाँ पे पैरामीटर वाइज करके एक लेबल बना के रखा हूँ। कॉन्फ़िगर फॉर्मेट में जाऊँगा, यहाँ पर मैं फिलहाल बिजी डेटा से प्रिंट कर रहा हूँ तो इसलिए बिजी डेटा ले रहा हूँ। यहाँ पे आइटम प्लस BCN करके ले चुका हूँ। ये मेरी कस्टम फॉर्मेट है, के अंदर मैंने डिज़ाइन किया हूँ। अगर प्रिंटर होती है तो यहाँ पे बारकोड प्रिंटर भी कॉन्फ़िगर कर सकता है, क्योंकि दो दो प्रिंटर होती है, एक तो इनवॉइस कॉपी दूसरे प्रिंट पे लेज़र प्रिंटर पे प्रिंट आता है, बारकोड स्टिकर तो बारकोड प्रिंटर में प्रिंट होनी चाहिए। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे बारकोड का प्रिंटर कॉन्फ़िगर कर सकता है। पेपर साइज सब कुछ हमने ले लिया, कंटिन्यूअस, कट शीट, लेबल होता है एक रो के अंदर, 2 होता है, 4 होता है, वो मेंशन करेंगे। लेफ्ट मार्जिन, टॉप मार्जिन को डिफाइन करेंगे, हाइट विड्थ को डिफाइन करेंगे। फिर अंदर हम लोग कॉन्फ़िगर में जाके डिज़ाइन कर सकता है। मैंने फिलहाल आपको दिखाया था ना प्रीव्यू के अंदर, तो सेम डिज़ाइन यहाँ से हमने किया था। क्या क्या चाहिए कंपोनेंट वो मैंने यहाँ से ऐड कंट्रोल के यूज करके मैंने ऐड किया था। देखिए यहाँ पे मैं एक कंपोनेंट को ऐड करता हूँ, डेटा फील्ड को ऐड करता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आइटम का तो कुछ ग्रुप का नाम ऐड करना है तो ग्रुप का नाम ऐड कर सकता है, इस तरीके से ऐड कर सकता है। उसको ड्रैग राइट साइड में ड्रैग कर सकते हैं, लेफ्ट में ड्रैग कर सकते हैं, सेंटर में रख सकते हैं, मतलब कोई भी चेंजेस करानी है इस लेबल के अंदर हम लोग कर सकते हैं। फॉन्ट बड़ा करना है, फॉन्ट को चेंज करना है, यहाँ से कलर लगा सकते हैं। ये पूरा सेटिंग्स होता है, सेटिंग्स को कर देना है। फिर उसके बाद अगर देखिए यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, पैरामीटर का डिज़ाइन करते हो तब जाके यहाँ पे आइटम प्लस BCN लेना है। अगर आप आइटम प्लस बैच नंबर लेते हो फिर आपको एक नंबर वहाँ पे बनेगी, जनरेट हो जाएगा बारकोड का, वो आपको पैरामीटर के लिए रीड नहीं होता है। अगर पैरामीटर का प्रोडक्ट है तो पैरामीटर के ऊपर हमने BCN जनरेट करना है। अगर बैच का प्रोडक्ट है तो बैच के नंबर के अकॉर्डिंग हमने जनरेट करना है। सीरियल नंबर है तो सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग हमने बारकोड को जनरेट करना है। तो ये जरूर हम लोग याद में रखनी है। हम पैरामीटर के केस में BCN ले सकते हैं बारकोड नंबर, क्योंकि पैरामीटर सेटिंग्स के अंदर ही BCN होता है, तो हम लोग BCN यूज कर सकते हैं। ये हमने सेटिंग्स कर दिया। फिर उसके बाद हम लोग परचेज करते हैं। तो परचेज के बाद हमारे पास एक मैसेज अपीयर होती है, हमने परचेज करते हैं। इस वाली स्क्रीन के अंदर बारकोड नंबर जो मैंने बताया था मैनुअल बारकोड, अगर मैनुअल बारकोड है तो यहाँ पे मैनुअल बारकोड ऑन कर सकते हैं। ऑटोमेटिक है तो यहाँ पे कुछ जनरेट करना हो तो कुछ जनरेट भी कर सकते हैं। साइज यहाँ पे 46 है, 42, रेड कलर, ब्रांड। देखिए बारकोड यहाँ पे जनरेट हो गया। हमने इसको प्रिंट करा सकते हैं। यहाँ पे अभी 2 प्रोडक्ट है, पैरामीटर का 2 प्रोडक्ट आ जाता है। इसको अगर आपको चेंज करना है 3 करके 2 करके तो चेंज कर सकते हैं।
ये इस तरीके से आपका प्रिंट आउट ले सकते हैं पैरामीटर के केस में। नेक्स्ट है आई सेल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड नीड टू ट्रैक द सीरियल नंबर वाया बारकोड, कैन बिजी हेल्प। जो कि अगर इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम है तो वहाँ पे सीरियल नंबर होता है, उसको यूज करके हम लोग बारकोड बनाते हैं। सीरियल नंबर फीचर ऑन होनी चाहिए, इसलिए इन्वेंट्री के अंदर सीरियल नंबर का फीचर ऑन होनी चाहिए, आप देख सकते हो इस पे। नेक्स्ट स्टेप में डिज़ाइन क्रिएट करते हैं सीरियल नंबर के बेसिस पे। यहाँ पे देखिए बारकोड टाइप करके होता है, इसमें लिया हूँ आइटम प्लस सीरियल नंबर। कस्टम पेपर है तो कस्टम, प्री डिफाइंड है तो प्री डिफाइंड, कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस, कट शीट है तो कट शीट। फिर लेफ्ट मार्जिन, टॉप मार्जिन, लेबल साइज, विड्थ सब कुछ बताना है, हाइट विड्थ बताना है। फिर कॉन्फ़िगर पे जाके आप देख सकते हो यहाँ पे कंपनी का नाम डाल दिया हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि इसी तरीके से करनी है डिज़ाइन, तो आपके अकॉर्डिंग आपको डिज़ाइन कर सकते हैं, क्या फील्ड लगाना है, कैसे लगाना है, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, किस डिज़ाइन के अंदर आपको करना है, मतलब वो लेबल के ऊपर डिपेंड होती है, उसी के अकॉर्डिंग फील्ड आपको लगा सकते हो। पे देख सकते हैं वारंटी, एमआरपी, ये जो बारकोड वैल्यू, इमेज, क्यूआर कोड सब कुछ लगा सकता है। डिज़ाइन को सेव किया हमने करके बाद में हम लोग सीरियल नंबर वाइज परचेज करते हैं हमको। अगर हमारे पास ओपनिंग स्टॉक भी होती है कुछ प्रोडक्ट का, ओपनिंग स्टॉक के अगेंस्ट भी हम लोग बारकोड प्रिंट कर सकते हैं, परचेज के अगेंस्ट भी प्रिंट कर सकते हैं, प्रोडक्शन के अगेंस्ट भी प्रिंट कर सकते हैं। तीनों तरीके से हम लोग बारकोड प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे सीरियल नंबर वाइज प्रोडक्ट है, लोग यहाँ से प्रीव्यू चेक करते हैं, देखिए इस तरीके से प्रिंट आती है। अब इसको रीड करेंगे, अगर सेल्स के अंदर इस वैल्यू को रीड करते हैं बारकोड स्कैनर से, तब हमारी बारकोड स्कैन हो जाता है, आइडेंटिफाई हो जाता है। अगर क्यूआर कोड स्कैन करना है फिर आपके पास एक 2D का बारकोड होना चाहिए, 2D बारकोड स्कैनर होना चाहिए। 1D के अंदर, 1 डायमेंशनल बारकोड स्कैनर पे वो स्कैन नहीं होता है क्यूआर कोड। ये है एक्चुअली सीरियल नंबर वाइज प्रोडक्ट होता है उसका बारकोड क्रिएशन। टू प्रिंट द बारकोड लेबल एंड ट्रैक द बैच नंबर एंड एक्सपायरी डेट इन बिजी। जो अगर आपके कुछ प्रोडक्ट होता है उसमें बैच नंबर होता है, अगर क्रीम हो, कुछ FMCG प्रोडक्ट हो, कुछ इस तरीके से स्नैक्स आइटम्स, तो उस पर आपको एक्सपायरी डेट मेंशन करना पड़ेगा। तो ये भी बिजी से हम लोग ट्रैकिंग कर सकते हैं। इसके लिए पहले हमने वो जो बैच का फीचर ऑन करना है, फिर डिज़ाइन क्रिएट करना है। जो हमने डिज़ाइन क्रिएट करना है यहाँ पे बैच करके एक डिज़ाइन क्रिएट करना है, मतलब किसी भी नाम आप दे सकते हो। बारकोड का टाइप होता है ना, ये बारकोड टाइप प्रॉपर लेना है, मतलब सही लेना है। अगर गलती से हमने यहाँ पे पैरामीटर ले लिया लेकिन वो बैच का प्रोडक्ट है तो फिर आपको वो काम नहीं करता है। तो यहाँ पे बैच नंबर लेना है, आइटम प्लस बैच नंबर और बैच नंबर ओनली, तो दोनों में से एक ले सकते हो। यहाँ पे लेने के बाद इसके अंदर हम जाएंगे फिगर लेबल के अंदर, फिर ये साइज की सब कुछ बताना जरूरी है, लेबल हाइट, लेबल विड्थ, ये सब कुछ बताना है, कॉमन पॉइंट है। फिर कॉन्फ़िगर पे जाके आप डिज़ाइन कर सकते हो, आइटम का इमेज, आइटम का नाम, बैच, एक्सपायरी पूरा डाल के डिज़ाइन करिए, फिर जाके आपको प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंटिंग तो आपको वाउचर से डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से भी कर सकते हैं। बारकोड प्रिंटिंग करके होगा, इसमें जाके प्रिंट बारकोड फ्रॉम वाउचर करके होता है। आपने वो जो परचेज किया था उस वाली परचेज बिल को एक बार सेलेक्ट कीजिए करके ओके कीजिए, ओके करके प्रिंट कर सकते हैं। तरीके से प्रिंटिंग हो जाएगा। हो गया बैच के नंबर कैसे हम लोग कोड के अंदर ट्रैकिंग कर सकते हैं। अब हम आएंगे कैन हुई प्रिंट क्यूआर कोड इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल बारकोड इन बिजी। कुछ रिक्वायरमेंट ऐसा होगा मार्केट में, जैसे बारकोड नंबर के बजाय क्यूआर कोड कॉन्फ़िगर करना है, कोड को स्कैन करेंगे तो आइटम आइडेंटिफाई होना है। तो ये एक रिक्वायरमेंट अगर आएगा तो इसके लिए हम लोगों के पास उसका ऑप्शन है बिजी में, जो यहाँ पे हम लोग डिज़ाइन करते हैं। अगर बारकोड नंबर के बिना आपको क्यूआर कोड लगा सकते हैं। जो आप देख रहे हो ये हो गया बारकोड, ये हो गया क्यूआर कोड। तो यहाँ से हम लोग क्यूआर कोड करके टाइप लेना है, यहाँ पे हम लोग लेना है, यहाँ पे सीरियल नंबर ले रहा हूँ क्योंकि ये प्रोडक्ट सीरियल नंबर के रिलेटेड प्रोडक्ट है, तो सीरियल अभी ये यहाँ पे स्कैन करते हैं हम लोग क्यूआर कोड के अंदर, तो आइटम अपने आप आ जाता है सेल्स के समय पे, क्योंकि हमने यहाँ पे सीरियल नंबर डिफाइन किया है। अगर ये पैरामीटर का प्रोडक्ट होता है तो पैरामीटर का प्रोडक्ट के केस में हम बारकोड नंबर लेना है। यहाँ पर ये फॉर एग्जांपल ये हमारी क्यूआर कोड करके करते हैं, यहाँ पे क्यूआर कोड हो गया बारकोड नंबर। अब ये बारकोड नंबर करके फील्ड को सेट करना है, मैप करना है, सेव करना है। फिर हम लोग स्टिकर बना के उसको स्कैन करते हैं ना, क्यूआर कोड स्कैन करते हैं तो अपने आप ये जो शर्ट का आइटम आइडेंटिफाई हो जाता है, सेलेक्ट हो जाता है। ओनली द बारकोड के एडवांटेज ये है कि प्रॉपर आइटम ट्रैकिंग कर सकते हैं, आइटम को ट्रैकिंग कर सकते हैं, प्लस आइटम का मतलब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ऑटो फैच हो जाता है,
रेट, जीएसटी सब कुछ, फिर आपको वहाँ पे फास्ट बिलिंग भी हो जाता है। ठीक है, अगर हम क्यूआर कोड से भी स्कैन कराना है तो भी कर सकते हैं। वी आर यूज डिफरेंट आइटम कोड्स फॉर सेम आइटम, कैन बारकोड स्टिल वर्क? अगर आपको एक आइटम है लिए मल्टीपल आइटम का कोड नंबर्स है, हो सकता है कुछ ऑटोमोबाइल का दुकान है, वहाँ पे क्लच केबल करके होता है हीरो होंडा का, अलग अलग वेंडर से वो प्रोडक्ट आता है, सेम प्रोडक्ट लेकिन उसका क्वालिटी डिफरेंट होता है। उस केस में क्या होता है, एक ही प्रोडक्ट के लिए मल्टीपल आइटम कोड अगर होता है तो उस केस में भी हम लोग बारकोड बना सकता है अलियास के बेसिस पे। तो ये कैसे कर सकते हैं एक बार देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक आइटम है, यहाँ पे एक आइटम है क्लच केबल स्प्लेंडर प्लस करके, पर मैंने जो अलियास का कोड नंबर बताया है, लेकिन इसी प्रोडक्ट के अलग अलग अलियास नंबर होता है, कोड नंबर अलग अलग होता है, एक नहीं होता है, ज़्यादा होता है, 3 4 5 6 होता है। सो ये अगर ऐसा केस में हम लोग मल्टीपल अलियास करके एक ऑप्शन को ऑन करना पड़ेगा इन्वेंट्री के अंदर से। इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर इन्वेंट्री सेटिंग में जाके यहाँ से मल्टीपल आइटम अलियास को ऑन करते हैं। फिर आइटम मास्टर के अंदर हम लोग ये जो विंडो होता है मल्टीपल अलियास विंडो, इसमें अलग अलग आइटम अलियास को बता सकता है। एक अलियास तो हमने अलियास नंबर 1 तो बाहर बता दिया, और बाकी तो अलियास कितनी होती है उसको यहाँ पर मेंशन करते हैं। इससे क्या होता है, कस्टमर लोग जो बिल बनाता है उसका बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर, अगर ये पहला जो अलियास कोड भी स्कैन करें, दूसरा ये वाली अलियास कोड भी स्कैन करें, ये वाली भी स्कैन करें, आइटम आइडेंटिफाई हो जाएगा, सेम आइटम आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो ये इसका एडवांटेज है। तो यहाँ पे बेसिक एक एडवांटेज आप देख सकते हो, यहाँ पे मैक्सिमम 100 नंबर ऑफ अलियास कोड को स्टोर कर सकते हैं, 100 नंबर ऑफ अलियास नंबर्स एक सिंगल प्रोडक्ट के लिए आप स्टोर कर सकते हैं। तो ये इसका एडवांटेज है। मैंने यहाँ पे अगर सेट करूंगा तो फिर इसके ऊपर मेरे को बारकोड जनरेट यहाँ पर कर सकता है। देखिए, प्रिंट बारकोड फ्रॉम आइटम मास्टर, तो यहाँ पर मैं जाऊंगा, एक फॉर्मेट बना के रखा हूँ आइटम करके, फिर मैं यहाँ पे एक आइटम ले लूंगा, एक आइटम उसका नाम है क्लच केबल कि मैं प्रीव्यू। तो यहाँ पर मेरा रिलेटेड आइटम के अलियास के अकॉर्डिंग बारकोड प्रिंट होता है, लेकिन डिजाइनिंग के अंदर हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सा बारकोड का अलियास, मतलब कौन सा आइटम अलियास लेना है। 1 2 3 मेरा 3 दुकान है, 3 दुकान के अंदर, एक दुकान के अंदर उसका प्रोडक्ट कोड अलग है, दूसरी दुकान के अंदर प्रोडक्ट कोड अलग है, तीसरी दुकान के अंदर प्रोडक्ट कोड अलग है। उस सिनेरियो में क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से फील्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, ये जो आइटम अलियास 1 है, आइटम अलियास 2 है, आइटम अलियास 3 है, किस वाली फील्ड को आपको प्रिंट करानी है उस वाली फील्ड वैल्यू को सेलेक्ट करके बारकोड बना सकता है। 1 लेना है 1 ले सकते हो, 2 लेना है तो 2 ले सकते हैं। सो इस तरीके से डिजाइनिंग को हम करेंगे, फिर बारकोड बनाएंगे, फिर उसको स्कैन करेंगे, फिर आइटम को सेल करेंगे। आगे हमारी नेक्स्ट पॉइंट है, ड्यूरिंग द पीक सीजन सेल्स वी वांट फास्टर बिलिंग, हाउ डज बारकोड हेल्प? जो अगर हम लोग रिटेल आउटलेट का दुकान चलाते हैं तो वहाँ पे भीड़ रहती है, क्राउड रहती है सीजन के अंदर, वीकेंड के अंदर, फेस्टिवल सीजन में, तो जाके बिजी क्या हेल्प करेगा उनको? देखिए, एक्चुअली बिजी के अंदर एक ऑप्शन होता है पॉइंट ऑफ सेल्स बिलिंग, पीओएस बिलिंग। सो पीओएस स्क्रीन क्या होता है, उसमें कॉन्फ़िगर होती है कि आपको कर्सर कहाँ पे स्टॉप करना है, कर्सर कहाँ पे नहीं स्टॉप नहीं करना है, वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। और ये आपको बारकोड स्कैनर से भी स्कैन करके प्रोडक्ट को सेलेक्ट करने के लिए भी हेल्प करता है। तो इस वाली सेटिंग्स को हमने देखते हैं कैसे काम करता है बिजी के अंदर। जो मैंने यहाँ पे सेल्स करूँगा, अगर इसमें जाके मैं अगर सेल्स एंट्री करूँगा तो देखिए मेरे कर्सर सीधा पार्टी नाम के पास आता है, पर मैं पार्टी का नाम ले रहा हूँ, कर्सर आइटम के पास आ गया। तो यहाँ पर मैं आइटम को स्कैन करता हूँ PCM 0003 करके, तो आइटम सेलेक्ट हो जाता है आइसक्रीम। ये जो आइसक्रीम आप देखिए, आइसक्रीम के अंदर है ना बैच नंबर भी आ जाता है। स्पीड बिलिंग के लिए हम लोग इसको बनाया है। अगर नेक्स्ट आइटम में सेलेक्ट करता हूँ BT 230 ब्लूटूथ स्पीकर आ गया, तो ये ब्लूटूथ स्पीकर अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो उसका रिलेटेड सीरियल नंबर पूरा आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर भी आ गया। प्रोडक्ट में रीड करता हूँ यहाँ पर AS 1083, तो ये मेरी प्रोडक्ट है, क्लच केबल स्प्लेंडर प्लस का आ गया। अगर मैं कुछ और प्रोडक्ट सेलेक्ट करता हूँ H00001, देखिए स्पोर्ट्स शो आ गया। मतलब ये बारकोड वैल्यू को रीड करते हैं, उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन आइटम का यहाँ पे आ जाएगा। आप पूछ सकते हैं यहाँ पे क्यों प्राइस नहीं आ रहा है। प्राइस तो हमने डिफाइन नहीं किया था,
परचेज के समय पे अगर इस प्रोडक्ट का सेल प्राइस भी मैंने डिफाइन करना था तब ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन मैं फिलहाल उसको सेव नहीं किया था, इस वजह से ब्लैंक आ रहा है। ये सेटिंग्स अगर कहाँ से एनेबल करना है, देखिए अगर आपको ये वाली सेटिंग्स ऑन करना है तो सीधा वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशंस पे जानी है। वहाँ से वो जो रिलेटेड सेल्स परचेज किस में चाहिए आप उसमें जाके ऑन करना पड़ता है वाउचर टाइप के अंदर। मैं पीओएस का स्क्रीन ऑन किया हूँ, तो आप पीओएस का स्क्रीन के अंदर वो जो पिक आइटम नेम फ्रॉम बारकोड, पिक बैच नंबर फ्रॉम बारकोड, पिक सीरियल नंबर फ्रॉम बारकोड, पिक पैरामीटर, ये जो सेटिंग्स होता है यहाँ से इनेबल करना पड़ेगा। अगर यहाँ से वो डिसेबल होता है, यहाँ पे वो ऑन नहीं है, फिर जाके हमारे पास वो जो बारकोड रीड नहीं होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बारकोड रीड करने के लिए। और ये भी सेट कर सकते हैं प्रायोरिटी, आपका मेन प्रायोरिटी क्या है के अंदर, आइटम है क्या, बीसीएन है क्या, सीरियल नंबर है क्या, बैच नंबर, ये भी बता सकता है। सो ये रहा हमारी पीओएस स्क्रीन के अंदर बारकोड स्कैनिंग सेटिंग्स को यहाँ ऑन करने का तरीका। अगर मैं एक और सीरीज यहाँ से बना लेता हूँ, चलेंगे, ये जो सीरीज है स्टैंडर्ड विंडो है। स्टैंडर्ड विंडो अगर होता है तो वहाँ पे बारकोड स्कैनिंग को ये वाली ऑप्शन से ऑन करना पड़ता है। कॉन्फ़िगर स्टैंडर्ड पीओएस ऑप्शन में जाइए, उसके अंदर पिक आइटम नेम फ्रॉम बारकोड करके ऑप्शन को यस करना है। अगर हम लोग जैसे बैच नंबर को स्कैन करना है बारकोड के रूप में तो इसको ऑन करें, अगर पैरामीटर को ऑन करना है तो इसको ऑन करें, अगर सीरियल नंबर को ऑन करें तो इसको ऑन करें, तब जाके वो स्टैंडर्ड विंडो में भी आपका बारकोड रीडिंग हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पर जाएंगे, वो है कैन आई बल्क प्रिंट बारकोड्स एट वंस। अगर आपको बारकोड बल्क प्रिंट करना है, जो एक एक करके नहीं करना चाहते हो तो बल्क में करना है, तो एक तो वाउचर लेवल पे तो कर सकते हैं, अदरवाइज आपको बाद में एक यूटिलिटी प्रोवाइड किया गया है उसमें जाके कर सकते हैं। सो ये है एक्चुअली प्रिंट फ्रॉम आइटम मास्टर ऑप्शन है। जो आइटम मास्टर के अंदर वो जो डिटेल होता है, प्राइस होता है, उसको हम लोग यूज करके उसको हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। पिक्चर में क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमने डाला है, बारकोड नंबर, बैच नंबर, सीरियल नंबर, उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को हमने बारकोड लेवल पे प्रिंट कर सकते हैं। और अगर हम करंट स्टॉक के अगेंस्ट बारकोड प्रिंट करना है तो वो भी पॉसिबल है। हम लोग अगर एक्सेल शीट के अंदर डेटा रखी है, उस एक्सेल शीट के अंदर आइटम का नाम, आइटम का बारकोड वैल्यू है, तो उसको हम एक्सटर्नल सोर्सेस अगर है तो एक्सेल पे, तो वो भी हम लोग बिजी से कर सकते हैं। बिजी से बारकोड लेबल लेना है तो एक्सेल डेटा के ऊपर, तो वो भी हम कर सकते हैं। बारकोड फ्रॉम बीसीएन, सीरियल नंबर, बैच नंबर, तो ये ऑलरेडी है, हमने तो देखा था। तो ये इतनी प्रोसेस है हमारे प्रिंट करने के लिए। तो प्रिंटिंग कराने के प्रोसेस आपको यहाँ से मिलेगा। ये वाली यूटिलिटी है आइटम बारकोड प्रिंटिंग पे जाएंगे। आइटम मास्टर लेवल, आइटम मास्टर होता है प्रोडक्ट मास्टर, उसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन है वो प्रिंट होता है। जो हमने ये भी देखा था, क्लच केबल करके एक आइटम हमने ले लिया तो आइटम बारकोड को प्रिंट करा। के अंदर हमने जो एंट्री किया है परचेज वाउचर के अंदर, और हमने प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन पे अगर हमने कुछ प्रोडक्शन किया है उसके अगेंस्ट प्रिंट करा है, तो यहाँ पर इस यूटिलिटी के अंदर वो भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके से प्रिंट होता है, ये वाउचर के अगेंस्ट प्रिंट कर सकते हैं। फिर करंट स्टॉक्स के अगेंस्ट, मेरे पास कितना स्टॉक है उसके सारे प्रोडक्ट का बारकोड यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने प्रीव्यू आपको अभी दिखा रहा हूँ। अगर प्रिंट लेना है तो डायरेक्टली प्रिंट बटन पे क्लिक करें, प्रिंट हो जाता है। प्रीव्यू देखना हो तो प्रीव्यू देख सकते हैं, इस तरीके से प्रीव्यू आ जाता है। प्रिंट यहाँ से प्रिंट करना है। बारकोड फ्रॉम एक्सेल शीट, अगर हमारे पास एक्सेल डेटा है, उस एक्सेल के अंदर कुछ ऐसा इस तरीके से डेटा होता है, फॉर एग्जांपल का नाम, आइटम का कोड नंबर, रेट होता है, तो ये डिटेल बारकोड, ये जो बारकोड नंबर है फॉर एग्जांपल, और इसको हम अलियास करके कंसिडर करेंगे। ये डेटा अगर हम बिजी के अंदर करके बारकोड बना सकता है। जो देखते हैं कैसे करेंगे। पहले मैं एक्सेल यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, एक्सेल है, स्टार्टिंग रो नंबर बताना पड़ेगा, सीट नंबर बताना पड़ेगा, फिर ओके करेंगे। करके वो जो एक्सेल शीट के अंदर क्या क्या मास्टर्स है, क्या क्या वैल्यू है, बारकोड वैल्यू, उसका अकॉर्डिंगली ये जो बारकोड लेबल प्रिंट होता है। ये जो डेटा है यहाँ पे आप देख रहे हो, ये जो डेटा है मेरा एक्सेल में है, ठीक है, एक्सेल में मेरा डेटा है, डेटा प्रिंट हो रहा है, सकते हैं कैसे। ये बिजी डेटा नहीं है, एक्सेल डेटा है। प्रिंट बारकोड फ्रॉम बीसीएन सीरियल नंबर, ये जो अगर हम बीसीएन के अगेंस्ट बारकोड प्रिंट करना है, फॉर एग्जांपल PCM 500333, तो ये मेरी बारकोड है। तो इसको मैंने सर्च करूंगा, बारकोड यहाँ पे सर्च नहीं हो रहा है क्योंकि ये एक्चुअली बैच नंबर है, तो मैंने यहाँ पे BCN लिया हूँ, तो इसको बैच नंबर करूंगा,
प्रिंट करता हूँ। एक सिंगल पर्टिकुलर बारकोड नंबर होता है और सीरियल नंबर होता है और बैच नंबर होता है, उसको हम लोग यूज करके सर्च करके बारकोड बना सकते हैं, प्रिंट ले सकता है। इस तरीके से अगर BCN नंबर है तो BCN लेना है, उसका BCN का नंबर लिखना है यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल H00001, और यहाँ पर लेना है स्टिकर का नाम पैरामीटर वाइज, क्योंकि BCN तो पैरामीटर वाइज होता है ना, तो इसलिए हम वो वाली स्टिकर को लेना है, देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो BCN सीरियल नंबर बैच के अकॉर्डिंग प्रिंटिंग होता है। स्टेप्स हम लोग इतना प्रोसेस हम लोग बिजी में दी हुई है प्रिंटिंग कराने के लिए, ठीक है। और वाउचर लेवल पे जो हम लोग परचेज करते हैं तो ऑब्वियसली तो हो जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट है बारकोड प्रिंट्स फाइन बट द स्कैनर समटाइम्स कैन नॉट रीड देम, व्हाई। जो अगर आपका स्कैन नहीं हो रहा है तो एक रीजन हो सकता है प्रिंट क्वालिटी पुअर है उसका, वो जो लेबल प्रिंट हुआ है कार्ट्रिज का इश्यू रहेगा और प्रॉपर प्रिंट नहीं हुआ है, तो इस वजह से रीड नहीं हो पा रहा है। दूसरा रीजन हो सकता है आपने वो जो फील्ड होता है उसको प्रॉपर मैपिंग नहीं करा है। जो मैंने बताया था ना, बैच का फीचर अगर आपने ऑन किया है बैच प्रोडक्ट के लिए, तो पैरामीटर का लेबल का ले लिया, नहीं तो पैरामीटर का कॉन्फ़िगर करके अपने बैच का फील्ड वहाँ पे ले लिया, तो वो जो डिजाइनिंग के अंदर हमने कुछ इनवैलिड फील्ड लगा दिया है, एंट्री के अगेंस्ट हमने प्रिंट नहीं कराया। पैरामीटर के लिए हमने पैरामीटर का लेबल पे ही प्रिंट करना था, हमने जाके बैच का लेबल पे प्रिंट कर दिया। थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन के समय पे हम उसको प्रॉपर करना पड़ता है, तब जाके प्रॉपर स्कैन होता है, का इश्यू भी रहती है। तीसरा चीज होता है जैसे इनकरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन, जो होता है इनकरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन की वजह से वो रीड नहीं होता है। नहीं तो वो जो बारकोड नंबर होता है ना, बारकोड नंबर का वैल्यू हमने ले लिया, फॉर एग्जांपल कॉन्फ़िगर फॉर्मेट होता है ना, ये बारकोड रीडर है, बारकोड यहाँ पे रीड होता है ना, तो यहाँ पे मैं अभी लिया हूँ बैच नंबर, लेकिन मैं इसको आइटम करके ले लिया। आइटम नेम करके लेने से ये जो बारकोड लेबल होता है ये किस वैल्यू को डिकोड करेगा, आइटम नेम को ये डिकोड करेगा। अगर आइटम नेम होता है तो फिर ये रीड नहीं होता है, नंबर रीड नहीं होता है, न्यूमेरिक रीड नहीं होता है, ये वैल्यू रीड होता है, मतलब आइटम का नाम रीड होता है। तो ये इस तरीके से मैपिंग का रिलेटेड भी कंसर्न होती है, तो तब जाके वो रीड नहीं होगा। कैन वी असाइन मल्टीपल बारकोड्स टू अ सिंगल आइटम? ऑफ कोर्स ये कर सकते हैं। यूनिक बारकोड का एक सेटिंग होता है बिजी के अंदर, जो एग्जांपल शर्ट करके एक आइटम है, उसमें ब्लैक कलर का 42 साइज का हमने परचेस करा, तो हमने 10 क्वांटिटी बाई करा, लेकिन 10 क्वांटिटी के लिए सेम बारकोड चाहिए आपको, तो आप यूनिक बारकोड यूज कर सकते हैं। तो सारे 10 आइटम के लिए सारे 10 क्वांटिटी के लिए डिफरेंट नंबर जनरेट होता है, एक नंबर नहीं है, डिफरेंट बारकोड नंबर। तो ये कैसे करेंगे? अब पहले हम लोग जो पैरामीटर का सेटिंग्स हमने देखा था ना, ये एक चीज है ना पैरामीटर के अंदर काम करता है, ये चीज है अभी मैंने बता दिया यूनिक बारकोड क्रिएशन, ये आपको पैरामीटर सेटिंग्स के अंदर काम करता है। बैच एंड सीरियल नंबर के अंदर आपको ये रिक्वायर्ड नहीं होती है, क्योंकि वो सीरियल नंबर तो ऑफकोर्स अलग अलग ही होगा हर आइटम के लिए, सो बैच नंबर के अकॉर्डिंग ये फीचर नहीं चलता, ये पैरामीटर के अकॉर्डिंग चलता है। तो इसमें आपको एक फीचर यहाँ पर दिया हुआ है यूनिक BCN जनरेशन, तो यूनिक BCN जनरेशन आपको यहाँ पे ऑन करना पड़ेगा इस स्क्रीन के अंदर। बाद जो परचेज हम लोग करते हैं एंट्री, उस केस में एग्जांपल स्पोर्ट्स शू करके मैं ले रहा हूँ, नंबर साइज 10 है, ब्लैक कलर का शू है, की ब्रांड का है, तो फिर मैं इसको ओके करूंगा तो मेरे सामने एक मैसेज अपीयर होता है अलोकेट यूनिक BCN फॉर ईच क्वांटिटी। तो यहाँ पर यस करने पे हर एक शू के लिए अलग अलग बारकोड क्रिएट होता है। आइटम तो सिमिलर है, बारकोड नंबर तो अलग अलग है। बारकोड का सेटिंग इस तरीके से बिजी के अंदर हम लोग यूज कर सकते हैं। रिक्वायर्ड फीचर है कुछ इंडस्ट्री के लिए, तो ये हमारे पास अवेलेबल है। अगर हम लोग देखते हैं कैन आई हाइड द परचेज प्राइस इन माई बारकोड, जो कुछ इंडस्ट्री की नीड होती है, जैसे सर मेरे बारकोड लेबल प्रिंट होता है, उसमें मैं कितना डिस्काउंट देना है वो मैं वहाँ पे एनकोड करना चाहता हूँ, कुछ अल्फ़ाबेटिकल के हिसाब से उसको प्रिंट कराना चाहता हूँ। नहीं तो कुछ ऐसा भी रिक्वायरमेंट रहेगा कि मेरा जो परचेज प्राइस क्या है वो मैं बारकोड पे प्रिंट कराना चाहता हूँ, कुछ अल्फ़ाबेटिकल वाइज, लेकिन मेरे को पता होता है, कस्टमर को पता नहीं होना चाहिए। तो ये अगर होना है तो हम लोग बिजी के अंदर उसको एनकोड कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, एक बार देखिए, डिज़ाइन करते हैं ना बिजी के अंदर, डिज़ाइन करते हैं यहाँ पे, डिज़ाइन के अंदर ऑप्शन होता है एनकोडिंग करके, जो फॉर एग्जांपल कोडिंग कर सकते हैं, तो एनकोडिंग यहाँ पर ऑन करना पड़ता है।
अप्लाई एनकोडिंग। बाद ऑन करने के बाद नीचे आपको एक बटन मिलता है एनकोडिंग कॉन्फ़िगरेशन। आपको कैसे चाहिए वैसे बना सकता है। इसमें मैं 0 के लिए ए करके मानूंगा, 1 के लिए बी करके मानूंगा, सी करके मानूंगा, 2 के लिए HIJK। इस तरीके से हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं। डेसिमल हो तो डेसिमल के लिए क्या चाहिए आप लगा सकते हो। पे डाल दूंगा डेसिमल के लिए मैं इस तरीके से मार्क लगा देता हूँ। अब ये हमारे वैल्यू एनकोड हो गया। उसके बाद हम जाके प्रिंट करते हैं, पर वैल्यू आ रहा है AA माइनस करके, मतलब इस तरीके से कुछ हिडन वैल्यू वहां पे प्रिंट हो जाता है। लॉजिक ये आप समझ लीजिए। जो ये हो गया हमारी एनकोडिंग सेटिंग्स, ये भी बिजी के अंदर आपको मिलने वाले हैं। को हम ए करके रख सकते हैं, बी करके रख सकते हैं, मतलब आपको किस तरीके से अल्फ़ाबेटिक चाहिए तो वो अल्फ़ाबेटिक कॉन्फ़िगर करें तो फिर आपको प्रिंट पे वही आता है। प्रिंट बारकोड्स इन माय रीजनल लैंग्वेज यूजिंग बिजी, ऑफ कोर्स ये भी हम लोग कर सकते हैं। आपके रीजनल लैंग्वेज के अंदर बारकोड लगाना है, एग्जाम्पल स्क्रीन पे एक स्क्रीनशॉट लगाया ना, इस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। पहले आप लोग जैसे रीजनल सेटिंग्स का फीचर ऑन करना पड़ेगा। सेटिंग्स के अंदर जो रीजनल सेटिंग्स अगर ऑन नहीं है फिर हमको डिजाइन नहीं कर सकते हैं, तो ये पहले ऑन करनी है। डिजाइन हम लोग करते हैं बिजी के अंदर, तो वर का नाम है और एनी अदर फील्ड है, वहां पे SL करके एक ऑप्शन होता है, _SL करके, जो देख करेंगे सेकेंड लैंग्वेज प्रिंटिंग। तब ये आइटम नाम के अंदर हमने हिंदी में सेव किया है तो वो आ जाता है। कंपनी का नाम अगर हिंदी में प्रिंट करना है तो यहाँ पे यस करना है, तो यहाँ पे प्रिंट इन सेकेंड लैंग्वेज को यस करना है, हिंदी में प्रिंट करेगा। अब देखिए इसको सेव करेंगे हम लोग, हम आइटम मास्टर तो 1 आइटम लेबल लेते हैं, पे हिंदी पे प्रिंट हो रहा है, तो बारकोड लेबल आपको अपने अपने रीजनल लैंग्वेज पे प्रिंट करा सकते हैं। आफ्टर प्रोडक्शन कैन हुई इंस्टेंटली जनरेट द बारकोड फॉर ईच आइटम, ये भी कर सकता है। जो आपको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वहाँ पे लॉट वाइज प्रोडक्शन होते रहेगा, तो उसके बाद आपको उतनी लेबल को प्रिंट कराना पड़ेगा। ये जो बल्क में ही होता है, इंडिविजुअल्स हम लोग प्रिंट नहीं करेंगे कभी भी, लेकिन बिजी के अंदर से वो जो प्रोडक्शन जर्नल हम लोग पास करते हैं तभी जाके आपको एक मैसेज मिलेगा, डू यू वांट टू जनरेट बारकोड करके, फिर हम लोग जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए प्रोडक्शन एंट्री हम लोग करते हैं इस तरीके से, इसका मैन्युफैक्चरिंग कर दिया, 1000 नंबर ऑफ पैने बना दिया, नहीं तो बॉटल बना दिया, तो इसका रिलेटेड BOM यहाँ पे सेलेक्ट किया, फिर उसके बाद आइटम क्या क्या कंजम्पशन हुआ है वो आ जाता है। आइटम के अंदर बैच नंबर भी ऑटो जनरेट हो जाएगी, हम इसको सेव करके प्रिंट कर सकते हैं बारकोड लेबल। ये इस तरीके से प्रिंट हो जाता है। 100 नंबर ऑफ फ्रूट जूस रेडी किया है तो 100 नंबर ऑफ लेबल बनती है, उसके अकॉर्डिंग बैच नंबर MRP पूरा इसमें प्रिंट हो जाता है। अब ये स्कैन करेंगे अगर सेल्स के समय पे, वो स्कैन भी हो जाएगी। नेक्स्ट, कैन आई स्कैन द बारकोड यूजिंग द बिजी मोबाइल ऐप, ये भी नाइस फीचर है एक्चुअली। बिजी के मोबाइल ऐप अगर हम लोग यूज करते हैं उस पर आपको आइटम मैनुअल सेलेक्ट भी कर सकता है, साथ साथ वहाँ पे एक बारकोड का ऑप्शन भी दिया हुआ है। वो सर्च टूल होता है, सर्च बार होता है, वहाँ पे राइट साइड में एक बारकोड का जैसे एक आइकॉन होता है, उसको क्लिक करके आपके वो जो आइटम को स्कैन करें मोबाइल फोन से तो ऑटोमेटिक उसका रेट, उसका आइटम का नाम, GST पूरा आ जाता है। तो ये मोबाइल एप्लीकेशन से हम लोग स्कैन कर सकते हैं एग्जिस्टिंग बारकोड को। So all my side, so you can generate the barcode, you can scan it, you can sell it. So ये बिजी पे पूरा आपको सब कुछ मिलने वाले हैं। तो अगर आप आपकी बिजनेस के अंदर भी बारकोड यूज करते हो तो प्लीज आप ट्राई कीजिए। कोई इसके रिलेटेड कोई कंसर्न आती है बारकोड के रिलेटेड, स्कैन नहीं हो रहा है, पहले जो मैंने बता दिया आपको चेक करने के लिए, सेटिंग्स देखने के लिए, मैपिंग देखने के लिए, प्लस उसका क्वालिटी कैसे है लेबल का, ये पूरा देख लीजिए, उसके बाद स्कैन कीजिए तो हो जाएगा। अदरवाइज आपको इस नंबर पे कॉल करिए, support@busy.in पे भी मेल भी कर सकते हो। तो ये हमारी हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। फिर हम सेशन को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन टू जॉइनिंग दिस वेबिनार। सो आई होप दिस सेशन इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू मैनेज द बारकोड नंबरिंग in your business. So thank you so much once again. See you all.